हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 14A के क्वेश्चन नंबर 7 to 11। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर केयरफुली एंड नेम। सबसे पहला पॉइंट है ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल। तो हमें यहाँ पे कुछ लाइंस गिवन है इस फिगर में, हमें पैरेलल लाइंस बतानी है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर आप उनको एक्सटेंड करते जाओगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल रिमेन सेम। तो इस फिगर में एक ये और ये आपस में पैरेलल हैं। नेक्स्ट ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो ये क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इनका पेयर बताना है। दिस इज L, M, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सेकेंड जो लाइन है P, Q, तो ये P और ये L एंड M लाइन्स। सेकेंड पार्ट इज ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जितनी भी लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं वो बतानी है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं? वो लाइन्स जो आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, और इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक एक करके लाइन को देखते हैं और ढूंढते हैं कौन कौन सी लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइन L से शुरू करते हैं। ये लाइन देखिए, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर। तो L किसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है? ये लाइन P है, ये Q है। सो L एंड P ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास? P। सेकेंड पेयर लिखते हैं L एंड Q, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये वाला, दैट इज A। नेक्स्ट अब देखिए ये लाइन जो है ये L लाइन आ रही है और ये N लाइन आ रही है। दिस L एंड दिस इज N, ये भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A। तो L एंड N पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज A। तो अब हम चलते हैं लाइन M पे। M देखिए, एक तो इंटरसेक्ट कर रही है N को, फिर P को, फिर Q को। ये जो B पॉइंट पे ये दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक है N और दूसरा है P। तो M एंड N का पॉइंट है B, M एंड P का पॉइंट भी क्या है? B। फिर M एंड Q, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास? दैट इज P। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन N। तो N जो है ये आपने ध्यान देना है। N लाइन जो है सबसे पहले ये B पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, किस किस से? P के साथ एंड M के साथ। तो ये हम ऑलरेडी जो जो लिख चुके हैं उनको दोबारा नहीं लिखना। अब N लाइन जो है दिस इज इंटरसेक्टिंग विद, पे साइड पे लिख लेते हैं P, इस पॉइंट पे N विद Q। तो N एंड P एक कहाँ पे इंटरसेक्ट हो? एट पॉइंट B। एंड Q, दिस N, दिस इज Q, किस पॉइंट पे हो रहे हैं? A। बाकी हम P और Q का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले ही लिख चुके हैं, सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। बस जो आपने कवर कर दिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आपने दोबारा से नहीं करना है। तो हमारे पास ये टोटल पेयर्स हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। नेक्स्ट हमने बताना है ऑल सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स।
कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। तो एक एक करके लाइन को देखते हैं। सबसे पहले एन लाइन उठाते हैं। यहाँ पे पॉइंट है ए और बी। इसी के ऊपर नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास है ई। पूरी लाइन आपने एग्जामिन करनी है। तो ए बी ई ये पहला सेट बन गया। एन लाइन हमारी हो गई। अब हम चलते हैं क्यू लाइन के ऊपर। यहाँ पे है ए टी, देन है जी, नेक्स्ट चलते हैं इस पी लाइन के ऊपर। ये है सी, ये है बी, एफ, ये लाइन हो गई, ये लाइन होगी। अब एल लाइन पे चलते हैं। ए सी एच। नाउ वी विल एग्जामिन लाइन एम। इस पे है टी बी के। चाहे के बी डी लिख लीजिए या डी बी के लिख लीजिए, सेम ही बात है। सीक्वेंस डजेंट मैटर, बट ये है कि आप सभी पॉइंट्स को कवर कर दें। तो ये सारे हमने अब कवर कर दिए हैं। सभी लाइंस के ऊपर कोलिनियर पॉइंट्स हमने मेंशन कर। फोर्थ पार्ट है, हमें ढूंढनी है कॉन्ग्रुएंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती है कि किसी पॉइंट के ऊपर 3 से ज़्यादा लाइंस जब निकले तो उन लाइंस को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइंस। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो 3 लाइंस होनी चाहिए मिनिमम। तो जैसे ये पॉइंट ए के ऊपर देखिए, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, एक लाइन ये जा रही है जो कि है क्यू, एक लाइन ये जा रही है जो कि है, एक लाइन ये जा रही है। ये 3 लाइंस निकल रही हैं। ये लाइन है एल। तो लाइन एल एन क्यू, और इनका जो पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस का वो क्या है, ए। अब हम सी को चेक करते हैं, क्या सी के ऊपर कॉन्ग्रुएंट लाइंस बन रही है। नो, सिर्फ सी से 2 ही लाइंस निकल रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये 2 लाइंस है, हमें मिनिमम 3 लाइंस देखनी है। सिमिलरली डी पॉइंट पे देखिए 2 लाइंस है, एक ये वाली है, एक ये वाली। अब पॉइंट बी के ऊपर आ जाइए। पॉइंट बी पे हमारी 3 लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3। तो ये लाइन कौन कौन सी है, पी एन एम। तो सेकंड हमारा पेयर बनेगा पी एन, और इनका पॉइंट क्या है, बी। फिफ्थ पॉइंट है 1 सेट ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब आपने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप कुछ कोई भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइंट्स लिख दीजिए, ए बी, ए सी डी लिख सकते हैं, ए एच लिख दीजिए। सर वेरियस एग्जाम्पल्स, तो आपने एक सेट लिखना है, कोई भी लिख दीजिए, बस मेक श्योर आपके तीनों पॉइंट्स एक लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच शेप डू द फॉलोइंग हैव। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने शेप बतानी है। व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल, इसकी शेप क्या होगी, सर्कल होगी। ब्लैक बोर्ड, जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, तो इसकी शेप क्या होगी, रेक्टेंगल। पेज ऑफ अ बुक, बुक का पेज, तो ये इस तरह से होता है, तो दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल। द फेस ऑफ फुल मून, अगर आप फुल मून को देखें, दिस इज सर्कल। अ सेट स्क्वायर इन अ ज्योमेट्री बॉक्स, सेट स्क्वायर ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक सेट स्क्वायर होता है, कुछ इस तरह का होता है। तो ये किसकी शेप है, ट्राइएंगल।
अ फेस ऑफ अ डाइस, अगर आप डाइस को देखें, डाइस है 4 है, तो ये क्या होती है, इसका फेस क्या होगा, स्क्वायर होगा। आगे से इसको देखेंगे तो ये आपको स्क्वायर शेप में दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 9, फिलिंग द ब्लैंक्स। अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस। कोई भी ट्राइंगल है तो ये इसके वर्टिसेस हो गए ए बी एंड, और ए बी ये साइड्स होगी, तो 3 साइड्स 3 वर्टिसेस। अ रेक्टेंगल हैज, अब आपका ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं, 4, और साइड्स कितनी होती हैं, 4। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर, स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। द डैश साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब रेक्टेंगल की कौन सी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो रेक्टेंगल इस तरह होता है, ये साइड इसकी इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल में, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अ सर्कल हैज डैश साइड एंड डैश वर्टेक्स, 0 साइड 0 वर्टेक्स। सर्कल की कोई भी साइड नहीं होती, ना ही कोई वर्टेक्स होता है, इसको आप 0 या फिर नो साइड वर्टेक्स भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द लाइन। हमें ये भी एक लाइन गिवन है और कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। डी इज अ पॉइंट ऑन रे बी, तो कहते हैं ई बी एक रे है, तो इसको रे बनाते हैं, पहले ई यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, रे आपकी एक तरफ एक्सटेंड होती है, तो कहते हैं कि डी जो है ई बी के ऊपर एक पॉइंट है, नो डी जो है वो ई के इधर लाई कर रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड इज सीज द पॉइंट ऑन रे डी ए, तो डी ए ये मेरी रे है, दिस इज पॉइंट डी, एक पॉइंट फिक्स होता है, एंड पॉइंट डी फिक्स है, तो सी आपका यहाँ, तो दिस इज ट्रू। रे डी ए के ऊपर आपका सी पॉइंट है। रे डी बी इज डिफरेंट फ्रॉम रे, तो डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, को बना लेते हैं डी। एक रे है ई बी, तो कहते हैं कि ये दोनों डिफरेंट है, यस ये दोनों डिफरेंट रेज हैं, क्योंकि इसका एंड पॉइंट क्या है डी, इसका एंड पॉइंट है ई। सी डी ई आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट्स, तो लाइन सेगमेंट लेते हैं एक, इसने लाइन सेगमेंट बोला है, तो ये 2 एंड पॉइंट्स हो गए और इसकी लेंथ हमारे पास फिक्स हो गई, तो कहते हैं सी डी ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन सेगमेंट के ऊपर, यस डी जो है इन दोनों के बीच में है, तो ये जो स्टेटमेंट बोली गई है ये क्या है, ट्रू। रे सी ए इज डिफरेंट फ्रॉम रे सी बी, ये बनाते हैं पहले, दिस सी दिस ए, फिर नेक्स्ट रे बोली उसने सी बी इस बी, कहते हैं ये 2 डिफरेंट रेज। क्वेश्चन 11, अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स अगेन हमें ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी रे हैज़ अ फाइनाइट लेंथ, तो देखिए जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन दूसरा आप एक्सटेंड कर सकते हो जितनी मर्जी लेंथ का, तो इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती, सिर्फ जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है उसकी लेंथ फिक्स होती है, लाइन और रे की लेंथ जो है वो फिक्स नहीं होती, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रे ए बी इज सेम एज रे बी ए, तो ये भी फॉल्स है, मैंने पहले ही बताया, अगर ए बी का मतलब क्या है, ए फिक्स है, बी को एक्सटेंड कर सकते हो, बी ए का मतलब क्या है, आपका बी फिक्स है, आप ए को एक्सटेंड कर सकते हो, तो रे के केस में ये दोनों डिफरेंट है। थर्ड है लाइन ए बी इज सेम एज लाइन बी ए, यस लाइन के केस में ये ट्रू,
कि लाइन जो होती है वो दोनों तरफ से एक्सटेंड होती है। ये पॉइंट ए ले लीजिए, ए बी, जब आप इसको लिखेंगे चाहे तो ए बी इस तरह लिख दी या बी ए इस तरह लिख दी, ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। तो इसको चाहे ए बी लिख दीजिए चाहे बी ए लिख दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेजरमेंट में। तो ये दोनों चीज़ें सेम है लाइन के केस में। सेगमेंट के केस में भी सेम होता है। अगर आपकी ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो आप इसको ए बी बार या फिर बी ए बार दोनों से डिनोट कर सकते हो। दिस इज ट्रू। 2 points A and B in a plane determine a unique line segment। तो कहते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं A एंड B की प्लेन में, तो कहते हैं कि एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो देखते हैं इनको ज्वाइन करके। यस, ये लाइन सेगमेंट बनाएंगे क्योंकि दोनों की जो लेंथ है अगर आप कैलकुलेट करोगे फ्रॉम A टू B, वो लेंथ जो है वो आपकी डेफिनेट है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इट हैज़ अ फाइनाइट लेंथ। Fifth, one and only one line can be drawn to pass through a given point। तो इसने बोला कि कोई गिवन पॉइंट है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप एक लाइन पास कर सकते। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल। हमने कॉन्ग्रुएंट लाइंस पढ़ा था। वी कैन पास एनी नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। सिक्स्थ पार्ट है, इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर, ए बी सी, एंड पॉइंट सी डी ई। एक पॉइंट है सी ई आर कोलिनियर, देन द पॉइंट्स ए बी सी डी, तो कहते हैं ये भी कोलिनियर होंगे। ट्रू है। देखिए, अगर आप इन सबको इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करके ज्वाइन करोगे, तो पॉइंट्स क्या बनेंगे? ए बी, मेरा सी पॉइंट बन जाएगा डी, क्योंकि इनमें कॉमन पॉइंट हमें गिवन है सी। अगर ये गिवन ना होता तो हम बोल नहीं सकते कि ए बी और डी ई आपस में कोलिनियर होंगे। यहाँ पे कॉमन पॉइंट है। अगर ए बी सी कोलिनियर है और सी डी ई कोलिनियर है तो ये सारे आपस में भी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, यहाँ पे ये कंप्लीट होती है। आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।